नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नया सवेरा के पाठ 5 कविता युगावतार गांधी पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके प्रभाव का लोगों पर क्या असर पड़ता है बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। बच्चों, हम सभी गांधी जी के बारे में जानते हैं। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं और गांधी जी का जीवन, पूरा जीवन हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए ही न्यौछावर हो गया। उन्होंने हमें अंग्रेजों की दास्ता से अहिंसा के बल पर छुटकारा या आज़ादी दिलाई। तो आइए बच्चों, हम इस कविता की 12 पंक्तियों को आज पढ़ेंगे। पूरी कविता 24 पंक्तियों की है। तो आज के पहले भाग में इन 12 पंक्तियों में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कविता की प्रथम 4 पंक्तियां मैं आपको पहले सुनाती हूँ। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अर्थात चल पड़े जिधर दो डगमग में, जिस ओर भी, डग मतलब कदम और मग अर्थात मार्ग, जिस ओर भी गांधी जी के कदम या जिस मार्ग पर भी गांधी जी के कदम चल पड़ते थे, उनके करोड़ों अनुयायी जो देश की स्वतंत्रता में भाग ले रहे थे, वे सारे लोग उसी ओर चल पड़ते थे या गांधी जी के मार्ग की ओर ही मुड़ जाते थे। आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन की अगुवाई की, जैसे दांडी मार्च, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सभी आंदोलनों में लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे। दूसरी 2 पंक्तियां, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अर्थात गांधी जी जिस ओर भी देखते थे, गांधी जी जिस ओर भी नजर डालते थे, उनके करोड़ों अनुयायी, उनकी आंखें भी उसी ओर मुड़ जाती थी। जिधर भी गांधी जी के पैर चल पड़े, बाकी उनका अनुकरण करने लगे। जिधर भी गांधी जी की दृष्टि गई, बाकी करोड़ों अनुयायी उधर ही देखने लगे। ये हमारे प्रथम 4 पंक्तियों के भावार्थ। अब अगली 4 पंक्तियां, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि मात। अर्थात गांधी जी ने जिसके भी सर पे अपना स्नेह भरा हाथ रखा या जिसे अपना संरक्षण दिया, उसके लिए करोड़ों लोग अपना संरक्षण प्रदान करते थे, उस सिर की रक्षा करने के लिए। ठीक है, आगे, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, जिसके आगे गांधी जी ने अपना सर झुकाया, जिसे गांधी जी ने अपनी श्रद्धा दी, झुक गए उस पर कोटि मां। उसके आगे बाकी करोड़ों अनुयायियों के भी सर झुक जाते हैं और लोग उन्हें श्रद्धा की नजर से देखने लगते हैं, जिस पर भी गांधी जी का संरक्षण रहे या जिस पर भी गांधी जी का आशीर्वाद रहे। ये हुई द्वितीय 4 पंक्तियां। अब तीसरे 4 पंक्तियां जो हैं वो कहते हैं, तुम बोल उठे युग बोल उठा। अर्थात गांधी जी जब बोलते तो युग भी बोलता, तुम मौन बने युग मौन बना। जब गांधी जी अपने विचारों से या अपने आह्वान के द्वारा लोगों के बीच में कुछ बोलते, तो लोग भी उनके पीछे पीछे बोल उठते थे। यह गांधी जी के स्वर की विशेषता थी। उनकी आवाज़ में वो जादू था कि उनके पीछे पीछे लोग भी बोल पड़ते थे। और जब गांधी जी चुप हो जाते, मौन हो जाते, तो बाकी करोड़ों लोग भी चुप हो जाते, उनकी चुप्पी को समझते और बाकी लोग भी शांत हो जाते। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। अर्थात गांधी जी के कुछ ऐसे कर्म थे जिसके द्वारा लोग प्रेरित होकर स्वतंत्रता के संग्राम में उनके साथ भाग लेते हैं और जानते हैं कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता में लड़ाई लड़कर अपने कर्म को जगाना है, जिसके द्वारा हमारा धर्म स्थिर रहेगा। तो ये अंतिम 4 पंक्तियां 9, 10, 11, 12, ये अंतिम की 4 पंक्तियां मैंने आपको समझाई। आशा करती हूँ इन 12 पंक्तियों के भावार्थ आप समझ गए होंगे। आज के आपका गृह कार्य है कि ये हमारी पंक्तियां समझें और याद भी करें। मैं यह आज आपको पोस्ट कर दूंगी और आप इसे अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।